कुछ बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने का फैसला सामने आया है और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कल ही पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब PTI की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़ों की कॉल देने के बाद PTI का अहम इजलास अब हफ्ते को होगा। तो आज बुध है और हफ्ते को PTI का इजलास होगा, लेकिन उससे पहले ही रात गए जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला सामने आ गया है। तो इसी पर बात करते हैं। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, आलिया हमजा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, एक तरफ खान साहब का असम्बलियाँ तहलील करने का जो ऐलान है और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला, क्या नून लीग को जो है ना पंजाब असम्बली उनकी बचा पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अदम एतमाद लाने के मेंबर्स इन्होंने पूरे करने हैं और 186 मेंबर्स इन्होंने पूरे करने हैं। और दूसरा, करंटली इस वक्त इजलास चल रहा है, तो गवर्नर आज का ऑप्शन तो वैसे ही ज़ीरो हो जाते हैं और बाकी बेशक लेकर आए, जो टेबल करने हैं टेबल करें, बंदे पूरे करें। अब ये क्या करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे? मतलब कुछ तो इनके दिमाग में होगा, या उसी तरह से सिंध हाउस की मंडियाँ लगेंगी, तमीरों के सौदे करेंगे। और सिर्फ एक 6 माह की जो गिरती हुई पंजाब हुकूमत है, जो इनके हाथ से हम पहले भी छीन चुके हैं, उसको एक दफा दोबारा बचाने की कोशिश करेंगे। सवाल तो इनसे ये होना चाहिए कि कल तक जो हमें ये कहते थे कि आप दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, हम नेशनल असेंबली और सिंध असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले जाएंगे, तो आज ही इतना जोर क्यों लग रहा है? और उसके अलावा इमरजेंसी के नाम के ऊपर 1 साल की एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप मुल्क में जमहूरियत नहीं, आमरीत चाहते हैं। आप मुल्क में अवाम की खुशहाली नहीं, अपनी खुशहाली चाहते हैं। आप कल से इनकी दौड़ें आपने देखी हैं। कल इन्होंने वजारत इंफॉर्मेशन को फंड रिलीज किए हैं ताकि इनकी अच्छी अच्छी खबरें मीडिया पर जारी की जाए। कल इन्होंने अपने जो सरकारी IPPs हैं उनको इन्होंने पैसे जारी कर दिए। उसके अलावा नयाब से इनको केसेस में रिलीफ मिल रहे हैं, इनको भी पता है। इनके दिन गिने जा चुके हैं। इलेक्शन में तो जाना है, आज जाए या कल जाए, लेकिन नुकसान पाकिस्तान पे ना करके जाए। जी आलिया साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि अब इतनी फुर्तियाँ क्यों, और मैं फिर आपसे भी ये जानना चाहूँगा। देखिए, मुत्तहिदा आप PTI हो, अपोजिशन हो, या फिर मुत्तहिदा गवर्नमेंट हो, इस वक्त अपने अपने ऑप्शंस तो इस्तेमाल करने वाला जो गेम है वो तो ऑन रहेगा ही। आप देखिए कि रात गए जरदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला हो गया। आपको ये ऐलान किए हुए भी 2-3 दिन गुजर गए कि हम असेंबलियां तहलील करेंगे और आपकी मीटिंग हफ्ते को होने जा रही है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ फिर कि आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं डिसीजंस लेने में? देखिए, हम तो बिल्कुल टाइम नहीं ले रहे। हम तो, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो PTI की सियासत है, PTI की क्या, इस मुल्क की जो सियासत है वो सिर्फ एक बंदे के गिर्द घूम रही है। आपने सिर्फ ये देखा है कि इमरान खान पे इतने रियासती जबर के बावजूद जिस तरह से डटकर उन्होंने इनका मुकाबला किया और जिस तरह से उनके डिसीजंस के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, पैनिक शुरू हो जाते हैं। यही तो मैं बताना चाहती हूँ। हम तो अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं और हमें पता है हमने कब क्या प्लान करना है। लॉन्ग मार्च पे खान साहब इन्हें कहते थे मैं आपको सरप्राइज दूंगा, और वही उन्होंने क्या कहा था राना सनाउल्लाह को कि राना सनाउल्लाह तुमने जो करना है वो मुझे तो पता है, लेकिन जो मैंने करना है वो तुम्हें नहीं पता। सिर्फ एक सेकेंड, सेम गोज फॉर द असेंबलीज। अब बात सारी ये है कि असल में इन्हीं के चेहरे अवाम के सामने आ रहे हैं कि आप क्या पहले कहते थे और अब आप कौन से टर्न्स लेकर UYZ टर्न लेकर अपनी बातों पर कहाँ आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बंदे पूरे नहीं कर सकते और इनके पास जो जरदारी साहब एक करप्शन, यानी वो वही होगा कि जहाजों के अंदर पैसे आएंगे। हम देर नहीं कर रहे, हमारी स्ट्रैटेजीज है, हम 1 बाय 1 अपनी स्ट्रैटेजीज के लिहाज से चल रहे हैं और इनको हम अपने इशारों के ऊपर जिसे कहना नचा रहे हैं। जी आलिया हमजा साहिबा, परवेज़ लाई साहब का ख्याल है कि पंजाब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। आप क्या समझती हैं कि वो खान साहब को कायल कर पाएंगे?
देखिए परवेज इलाही साहब ने बड़ी खुश आइंद और बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं और हमेशा ये एक पुराने सीजन पॉलिटिशियन हैं और अच्छे मस्बत सोच में बात करते हैं। उन्होंने तो यही कहा है, अगर खान साहब कहेंगे मैं 1 सेकंड में असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये सारे वो लोग जो पहले जब खान साहब ने ऐलान किया था तो यही कहते थे कि जी काफ लीग आपका साथ नहीं देगी और असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेगी। मेरा तो ख्याल है उनके मुंह बंद करने के लिए सिर्फ यही एक उनका बयान काफी है। हुक्म तो खान साहब का ही चलेगा और जो लोग कल तक ये कहते थे कि खान साहब को माइनस करेंगे, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब उन्हें ही माइनस करते जा रहे हैं और फैसला वही होगा जो चेयरमैन इमरान खान साहब का होगा। जी अच्छा आलिया साहिबा, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए पीटीआई की जानिब से मई में भी ये कहा गया कि मई में नहीं, मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ। अब लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ, उसके बाद धरने का ऐलान हुआ पीटीआई की जानिब से, फिर एक बड़ा पावर शो भी हुआ रावलपिंडी में और जिसमें ये ऐलान किया गया कि असेंबलियां हम तहलील कर देंगे, सूबाई असेंबलियां, तो उसी पे अब ये बहस जारी है। आलिया साहिबा, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मुत्तहिदा हुकूमत है, उनका ये कहना है कि हम अगले 5-6 माह में बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। अब जो सियासी मामलात के अलावा जो मुआशी हमारी सूरत हाल चल रही है उसमें इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है ये आइंदा आने वाले 5-6 महीने में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपको तो इतनी सरगर्मियां और इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत तो खुद ही एक्सपोज हो जाएगी, डिलीवर नहीं कर पाएगी, उनको वोट नहीं मिलेगा, तो आप उनको फिर टाइम दें और जनरल इलेक्शन की जो डेट है वहां तक इंतजार करें और फिर जनरल इलेक्शन होने दें। नहीं, इसमें ना सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च से मैं शुरू करती हूँ और फिर मैं आगे मईशत पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगी। लॉन्ग मार्च में लोगों को ये लगता था कि हमारा क्राउड होगा और हम इंतशार की तरफ जाएंगे और हम इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश करेंगे या हम धरना देंगे। मैं आपको बताऊं, एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो मौका परस्त नहीं है, वो फहमो फरासत का पुरअमन एहतजाज का कायल है और उसने वहां ये दिखा दिया कि मेरे एक इशारे से यहाँ पर क्या हो सकता था, क्या खून खराबा हो सकता था, क्या मईशत के ऊपर पाकिस्तानी हमला हो सकता था। उसने पुरअमन तरीके से अपना एक मुतालबा रखा और अपने जो जितने भी वहां पर लोग थे उनको कहा कि आप चले जाए। उसका रीजन एक ही था कि इस मुल्क को माशी तबाही से, इस मुल्क को खून खराबे से बचाया जाए और यही उन्होंने 25 मई को किया था। अब आप आ जाए, देखें क्या हम इंतजार करें कि जो 12% हमारी महंगाई थी जो अब 30% पर आ गई वो 50% पर चली जाए। बिजली के बिल जिनके लिए लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, क्या वो अब अपने बच्चे, अपने गुर्दे, अपना जिस्म बेचने पर आ जाए? या जो गैस की सूरत हाल है, या जो आप ये देखें कि इन्होंने LNGs मंगाई ही नहीं है, या जो गिरती हुई एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के $7 अरब के रिजर्व्स रह गए हैं इस मुल्क में और सारी मिलें, सारी प्रोडक्शन, सारी इंडस्ट्रीज जो हम यहाँ से जिनका पहिया चल रहा था, आज आप ये देख रहे हैं कि वो सारी बंद पड़ी है। तो और इमरान खान तो सिर्फ ये चाहता है कि एक ऐसी हुकूमत आए जिससे IMF भी बात करने को तैयार हो, जिससे सऊदी अरब भी कर्ज दे सके, कतर उस पर एतबार करता हो, UAE करता हो। आपने ये देखा है ना, चाइना इनको कुछ देने को तैयार है, ना सऊदी अरब इनको देने को कोई तैयार। टर्की ये गए हैं तो आप ये देखें कोई मेमोरेंडम, कोई चीज, कोई प्रेस रिलीज आपको ये नजर आई है कि ये क्या पाकिस्तानियों के लिए इन सारे दौरों से जो हमारे वजीर आजम साहब पाकिस्तान में कम होते हैं और पाकिस्तान का दौरा कभी कभी करते हैं और बाहर के मुल्कों में ज्यादा होते हैं, तो वो क्या लेकर आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए? तो मसला इमरान खान साहब का नहीं है, मसला पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का है और वो एक लीडर अपने अवाम की जंग लड़ रहा। इक़्तिदार क्या है? इक़्तिदार तो ये आज इलेक्शन कराएं, कल कराएं, इमरान खान साहब भी इंशाल्लाह वजीर आजम होंगे, लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा वो इर्रिपेयरेबल है। मैं आलिया साहिबा मुल्क हमें मिले तो संभालना मुश्किल हो जाए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आलिया साहिबा कि पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है आप इस वक्त उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं उस चीज पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप तो कम से कम उसका पार्ट ना बने। आप जो मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है या सियासी बेयकीनी की जो सूरत हाल है, आप देखें कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जब पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद कितनी हमारी इकॉनमी गिरी और आज तक नहीं संभल पाई।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली आपसे कि आप कहना मैं आपको बता देती हूँ, हम तो चीजों को सुधार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप ये देखें, हुकूमत का मसला अवाम पाकिस्तान इकोनॉमी है नहीं। हुकूमत जो ये तजर्बाकारी को चूरन बेच कर आई थी ना, तो ये तजर्बाकार है नहीं। इनकी तजर्बाकारी थी पुल बनाना, नाले बनाना, गटर साफ करना। अब अगर ऐसे लोगों को आप ले आएंगे पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के ऊपर, तो हालात तो यही होंगे ना। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये पाकिस्तान को सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हर गुजरता दिन पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने देखा है IMF वाले इनसे मिलने को तैयार नहीं, और जो क्रेडिट स्वैप रेटिंग 5% की थी 123% के ऊपर आ चुकी है। अभी आपने $1 अरब देने, चले आप वो अरेंज कर लेंगे, फिर जो आगे आपने $22 अरब के कर्जे दिन वो कहाँ से आएंगे? यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इम्पोर्ट की LCs खुद नहीं खुल गई। बात वही है, हुकूमत उसी पर एतबार होगा जिसके पीछे अवाम होगी। मुसल्लत करदा हुकूमत के ऊपर कोई भी मुल्क एतबार नहीं करता, कोई भी इदारा एतबार नहीं करता। तो इसलिए इलेक्शन मैंडेटरी है। और ये आप ये कहते हैं इनकी तजर्बाकारी करप्शन के केसेस बचाने की है, इनकी तजर्बाकारी अपने लिए तरमीम करने की है। इनको अवाम का दुख दर्द नहीं है। आप इनसे सवाल करें अवाम के लिए क्या किया, ये कहेंगे इमरान खान की घड़ी। आप इनसे सवाल करें अवाम के लिए क्या किया, कहेंगे इमरान खान का तोशा खाना। आप इनसे सवाल करें अवाम के लिए क्या काम किया, ये कहेंगे इमरान खान की तौहीन अदालत, तौहीन मजहब। ये इनकी मेंटालिटी है। जी आलिया हमजा साहिबा, कहिएगा असेंबलियां तहलील करने का फैसला क्या खान साहब के हक में होगा और क्या PTI ऐसा कर पाएगी? देखिए मेरी एक बात सुने, मैंने पहले यही बताया है कि इस वक्त एक ही लीडर है जो पाकिस्तान का सोच रहा है, एक ही लीडर है जो अपने अवाम में के लिए खड़ा है। आप ये देखें कि 2 दफा उन पे, एक दफा वो गिरे, दूसरी दफा अब उन पर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। वो पाकिस्तान में रहे, कहीं उनकी प्लेटलेट्स, कहीं उनके चमचे चीले इधर उधर नहीं हुए कि वो लंदन नहीं भागे। ऐसा नहीं है, उनका इलाज पाकिस्तान में, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। ये इस तरह के लोग नहीं है कि जब आएंगे इक़्तिदार मिलेगा तो इक़्तिदार के लिए आएंगे, अदरवाइज वो ये कहेंगे हमने बाहर फिरना टूरना है और शॉपिंग करनी है, और जिनका मतलब अवाम में रहने से दम घुटता हो। तो इसलिए 2 लोगों में बहुत फर्क है। इमरान खान पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और हमें ऐसा ही लीडर चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए जो इस मुल्क का भला सोचता हो, जो अवाम का भला सोचता हो। सदियों बाद देखें लीडर ऐसे नहीं मिल जाते, पॉलिटिशियंस तो बहुत आए बहुत गए। अब एक लीडर अगर हमारे पास है तो हमें उसको पाकिस्तान के लिए, देखिए उनका जो इमेज है, उनका जो जिसे कहें कि पूरी दुनिया में जिस तरह से उनको लाइक किया जाता है, तो ये पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। और इनको जैसे दुनिया में लाइक किया जाता है, पेंट हाउस पायरेट, डेली मेल के ऊपर ये जो है मुकदमा, तो ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। जी आलिया साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हम तो हमेशा, चूंकि ये कोई हार्ड टॉक पॉलिटिकल शो तो है नहीं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि मॉर्निंग शो के इस प्लेटफॉर्म पे, सुनो टीवी पे जब भी कोई पॉलिटिकल बहस हो तो हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड्स को, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सामने लाया जाए। खास तौर पर जो मैंने आलिया साहिबा से ये सवाल किया कि आप कम से कम पाकिस्तान की डूबती मईशत में सहूलतकारी का किरदार तो अदा ना करें ना, ताकि हम किसी एक तरफ तो लग सकें। आप महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली।